नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन या यूँ कहें कि रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध के बारे में हम बेसिक जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे आपसे कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका वेटेज एग्ज़ाम में क्या रहता है। तो इसका वेटेज जो है दोस्तों, अगर बैंक एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर एसएससी, व्यापम और रेलवे या अन्य जो भी राज्य की परीक्षाएं होती है, वनडे एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, उनमें अगर देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को हमको मिलते हैं। तो आइए जानते हैं हम क्या होता है ब्लड रिलेशन और कैसे इसके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। इसमें दोस्तों ट्रांसजेंडर की बात नहीं होती है, वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ 2 जेंडर रहेंगे, मेल और एक फीमेल। मेल को जो दोस्तों हम पहचानेंगे वो ट्रायंगुलर शेप में रखकर पहचानेंगे कि मेल जो है, जो भी मेल हुआ या मेल से संबंधित जितने भी पर्सन रहेंगे वो हम ट्रायंगुलर शेप में रखेंगे, और जो फीमेल रहेगी उसको हम सर्कुलर बेस शेप में रखेंगे। ये हमारी पहचानने की ट्रिक है दोस्तों, ये हमारी खुद की ट्रिक है। मेल को हम प्लस भी कह सकते हैं और माइनस भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, अब हम जो है रिश्तों का क्रम क्या होता है, जनरेशन कैसे होती है, कि कौन किसके बाद आएगा, वो क्रम हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। अब मान लीजिए ये आप हैं, ये आपकी बहन हो गई, ये आपका भाई हो गया, ये आपके देवर हो गए, ये आपकी देवरानी हो गई, ये आपका साला हो गया, ये आपकी साली हो गई। ये सभी हम इसी क्रम में रखेंगे दोस्तों। ये आपके समकालीन हैं, तो ये आपके जो जहाँ पे आपका स्थान रहेगा उन्हीं स्थानों के समकक्ष इनको रखा जाएगा। अगर आपसे ऊपर वाली जनरेशन के बारे में पूछे, जो कि आपके पिताजी हो गए, माताजी हो गई, और जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सास ससुर, वो हो गए। तैयारी करेंगे जब भी दोस्तों सास ससुर मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, तो ये यहाँ पर आएंगे। अब ये तो हो गए आपके माता पिता और सास ससुर। अब इनके जो समकालीन हैं वो भी यहीं पे आएंगे। वो कौन कौन होते हैं? चाचा हो गए, चाची हो गई, मामा हो गए और मामी हो गई, और बुआ जी हो गए, फूफा जी हो गए। फूफा जी पे देखिए दोस्तों मैंने जी लगाया, क्योंकि ये वही फूफा जी हैं जो आपकी शादी में नाराज़ होंगे। ठीक है, ये सभी इसी क्रम में आएंगे। और भी जैसे मौसा जी हो गए, मौसी जी हो गए, या फिर मतलब पिताजी के और भी कोई संबंधित है, जैसे अंकल का लड़का हो गया या अंकल की लड़की हो गई, तो वो इसी क्रम में आएंगे, ऊपर वाले क्रम में। और अगर इसके ऊपर वाले क्रम की बात की जाए, जो आपके दादाजी और दादी जी जिसको आप बोलते हो, वो हम वहाँ पर आ जाएंगे। दादाजी यहाँ पर आ जाएंगे, दादी जी आ जाएंगे, नाना जी आ जाएंगे और नानी जी आ जाएंगे। ये आपके ऊपर वाली जनरेशन के बारे में। और इसके ऊपर वाली जनरेशन जो होती है वो होती है परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। ये तो आपसे ऊपर वाला जो क्रम है वो हो गया। और आपसे नीचे वाले की पूछा जाए तो वो आ गया आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका भांजा, भतीजा, आपकी भांजी,
और आपकी भतीजी, ये यहाँ पर आएंगे। अगर इनसे नीचे वाले पूछे तो वो इसके नीचे आएंगे। उसको हम डिनोट करेंगे, ये आप है, आप से ही संदर्भित जो रिश्ते होंगे वो डिनोट करेंगे। जैसे आपका क्या लगेगा, ये पौत्र हो गया, पोती हो गया, नाती हो गया और नातिन हो गया। ये जो है रिश्तों का क्रम, या यूँ कहे कि जनरेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने ऐसा कुछ रहने वाला है। अब इंग्लिश में हम देखें कि इनको क्या क्या कहा जाता है, तो ये तो आप हो गए, आप से ही रिलेटेड है। अब आप हो गए तो आपका जो भाई हुआ वो आपका ब्रदर हुआ, आपकी जो बहन हुई वो आपकी सिस्टर हुई। इंग्लिश में हम इनको यह कहेंगे। आपका जो साला और आपका जो देवर रहेगा उनको हम जो है ब्रदर इन लॉ कहेंगे, ठीक है। और आपकी जो साली और आपकी जो देवरानी रहेगी उनको हम सिस्टर इन लॉ कहेंगे, ठीक है। आपसे ऊपर वाली जनरेशन में देखिए तो पिताजी और माताजी को तो फादर और मदर कहेंगे। सास ससुर को जो है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ कहेंगे। वहीं बात की जाए अगर फूफा जी की, चाचा जी की और मामा जी की, तो इन तीनों को जो है हम अंकल से डिनोट करेंगे। अगर माता जी की साइड से हुआ तो मैटरनल अंकल और पिताजी की साइड से हुआ तो पैटर्नल अंकल। वहीं बुआ जी को हम आंटी कहेंगे, चाची जी को हम आंटी कहेंगे, मामी जी को भी हम आंटी कहेंगे। इसमें भी वही, अगर माता जी की साइड से हुआ तो मैटरनल आंटी और पिताजी की साइड से हुआ तो पैटर्नल आंटी। अब ऊपर वाली जनरेशन में देखते हैं, दादाजी को तो हम ग्रैंड फादर कहेंगे, दादी जी को ग्रैंड मदर, वहीं नानी जी को और नाना जी को मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर कहेंगे। वहीं अगर परदादा और परदादी और परनाना और परनानी की बात की जाए तो इनको ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे और ग्रेट ग्रैंड मदर कहेंगे। अगर वही पिताजी की साइड से हो तो पैटर्नल, माताजी की साइड से हो तो मैटरनल। वहीं नीचे आते हैं अगर हम आपसे नीचे वाली जनरेशन में, तो आपके पुत्र को हम सन कहेंगे, पुत्री को डॉटर कहेंगे। वहीं भांजा और भतीजे को हम नेफ्यू कहेंगे दोस्तों, और भतीजी और भांजी को जो है नीस कहेंगे, ठीक है। और उसके नीचे वाली जनरेशन में अगर आपका पोता है जिसको पौत्र बोलते हैं, उसको हम ग्रेट ग्रैंड सन कहेंगे, नातिन को भी यही कहेंगे ग्रेट ग्रैंड सन, पोती और नातिन को जो है ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम जो है इसके क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। प्रश्न, एम पी का पिता है, पी जी का भाई है और एफ जी की माँ है। आगे कह रहा है जी एल की माँ है। अब जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया है, हम सेम टू सेम ऐसा कि ऐसा स्ट्रक्चर जैसा हमने सीखा है वो हम बनाते जाएंगे। अब पहले हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है वो। शुरुआत में एम पी का पिता है, एम पी का पिता है तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया एम पी का पिता है मतलब ऊपर वाली जनरेशन में आएगा और पी इसके नीचे आएगा। अब इसका जेंडर भी हमको दिया गया है, पिता है, पिता है मतलब मेल है, मेल है मतलब हम ट्रायंगुलर शेप में रखेंगे। पी का अभी हमको नहीं पता है यहाँ पर, यहाँ तक। आगे हम पढ़ते हैं, पी जी का भाई है। अब यहाँ पे हमको पी का भी जेंडर पता चल गया कि पी जो है वो जी का भाई है। भाई है मतलब मेल है और मेल है मतलब ट्रायंगुलर शेप में। और इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, इसलिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, एफ जी की माँ है। अब एफ जी की माँ है मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो पी की भी माँ हुई और पी की माँ हुई मतलब एम की पत्नी हुई, तो एफ को हम यहाँ पे बनाएंगे। और पत्नी हुई है इसकी और इनकी इन दोनों की माँ हुई है, तो इसको हम सर्कल में रख देंगे और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन इसलिए क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, इसलिए हम प्लस से इसको डिनोट करेंगे ताकि हमको समझ में इजीली आ जाए। अब आगे बोल रहा है जी एल की माँ है। जी के बारे में बताया गया है कि जी जो है माँ है, वो माँ है मतलब फीमेल है, फीमेल है और किसकी है, एल की है, तो एल नीचे आ जाएगा। अब हमको
आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में एल के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, तो हम एल को ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिए। पी का एल से क्या संबंध है? ये रहा पी, ये रहा एल। पी एल का क्या लगेगा, ऐसा भी कह सकते हैं हम, या पी का एल से क्या संबंध है? तो पी जी का भाई है, जी का भाई है, और ये जी का, ये पुत्र या पुत्री जो भी हो सकता है, हमको नहीं पता है क्या है। तो या तो ये इसका मामा लगेगा, या यूँ कहे कि मैटरनल अंकल लगेगा, मामा जी लगेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एम का जी से क्या संबंध है? ये रहा एम, ये रहा जी। एम जो है इन दोनों का पिता है, तो इसका संबंध जी से पूछा गया कि जी से क्या संबंध है, तो इसके पिताजी होंगे। आगे देखते हैं। एम और एफ में क्या संबंध है? ये रहा एम, ये रहा एफ। यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, जो हमने पहले लगाया था कि प्लस का साइन जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में लगाया जाता है। तो हमको पता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, या यूँ कहें कि पति पत्नी है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एल पी से कैसे संबंधित है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा दोस्तों। ऑप्शन में दे रखा होगा कि उसकी भांजा होगा, भांजी होगा, भतीजी होगा, भतीजी होगी, ये सब दे रखा होगा, लेकिन ये हमको नहीं पता इसका जेंडर, इसलिए हम इसको जो है नहीं डिफाइन कर सकते कि एल मेल है या फीमेल है। ये ज़रूर बता सकते हैं कि एल पी का या तो भांजा हो सकता है या भांजी हो सकती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकती है, तो हम लगाएंगे, वरना हम क्या लगाएंगे? CND। CND का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, या हम हिंदी में कहें तो संबंध स्थापित नहीं कर सकते। यह था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ब्लड रिलेशन का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर वगैरह है और जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। आगे भी हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका।